का शोर और देवों के विवान जा रहे थे। तब तक देखा काशी ओर देवों के विवान जा रहे थे। कर रही वो देवियां अचल मचल और गाना गंधर्व गा रहे थे। मैया सती जी ने कहा, प्रभु आखिर ये देवता सभी कहाँ जा रहे हैं गाते बजाते हुए? माने पूछा शिव जी बोले उत सब है दक्ष प्रजापति की। भोले बाबा ने मैया सती जी को बताया, कहा तुम्हारे पिताजी ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया है और ये सभी देवता अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर के भाग लेने जा रहे हैं। तो मैया सती जी कहने लगी, मैं कदापि नहीं मान सकती कि मेरे पिताजी ने अपने यहाँ यज्ञ किया है और हमें क्यों नहीं बुलाया। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं, सती जी एक भूल तो तुमने वो की जो मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। प्रभु श्री राम की परीक्षा ली जाकर के तो मुझे इतना बड़ा त्याग लेना, व्रत लेना पड़ा। और दूसरी गलती तुमने वो की जो तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और आज तुम तीसरी गलती फिर करने जा रही हो। देवी मैं ये सच कह रहा हूं कि महाराज दक्ष के घर में यज्ञ हो रहा है। और भक्तों, एक बार ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता विराजमान थे। उसी समय महाराज दक्ष का वहां आना हुआ। सभी देवताओं ने खड़े होकर के महाराज दक्ष का सम्मान किया, परंतु भगवान भोले बाबा समाधि लगाए बैठे रहते हैं। कोई सम्मान नहीं किया, कोई स्वागत नहीं किया। तो उसी समय महाराज दक्ष ने श्राप दे दिया था। कहने लगे, शंकर तुम्हें बड़ा ही घमंड है, मैं तुम्हें आज से श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। ये कह करके दक्ष वहां से चला जाता है। लेकिन दक्ष ने सर्वप्रथम अपने यहाँ यज्ञ कराया था सभी देवताओं को ये बताने के लिए कि आज से किसी भी यज्ञ में भगवान भोले बाबा को भाग नहीं दिया जाएगा। भक्तों, आज मैया सती जी ने जब ये देखा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, तो मैया सती जी कहने लगी, भगवान मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी, क्योंकि ईद में वहां नहीं जाऊंगी तो सभी देवताओं को, देवियों को, मेरी बहनों को ये पता लग जाएगा कि मेरे पति में और मेरे पिता में कोई टेंशन है। आज मैया सती जी भगवान भोले बाबा से बोली, प्रभु कि यज्ञ में अपने पिता की जाऊंगी। अगर मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है तो आज मुझे आप आज्ञा दे दीजिए भगवान। यज्ञ में
बातों में न भोले। सुना तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी मैं जाने के लिए मना तो नहीं करता, तुम चली जाओ, लेकिन इतना याद रखना जहां बगैर बुलाए जाते हैं वहां कोई सम्मान प्राप्त नहीं होता। देवी उसी समय मैया सती जी कहने लगी, भगवान पिता के घर में और गुरु के यहाँ तो बगैर बुलाए भी जाने का अधिकार होता है। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं, देवी होता तो है लेकिन उत्सव के समय नहीं जाना चाहिए। यदि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है तो मत जाओ। लेकिन मैया सती जी जिद करने लगी, प्रभु आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं अवश्य जाऊंगी। आज भगवान भोले बाबा बार बार मैया सती जी को समझा रहे हैं, देवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। कि मानी न बात शिव की। आज सती जी भगवान भोले बाबा से बार बार कहती हैं, भगवान मानी न बात शिव की, और हुंकार भरते भरते और चलती वो पिता के घर को, हुंकार भरते भरते।
अपने पिता दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच जाती हैं। आज मैया सती ने देखा कि यज्ञशाला सजी हुई थी, सभी देवता ऋषि महात्मा विराजमान थे। आज जाकर के सती जी यज्ञशाला में खड़ी हो जाती हैं। भक्तों, क्या दशा थी। सती जी की बहनों ने देख करके सती को अपना मुंह घुमा लिया, किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। अपने पिता और बहनों का व्यवहार देख करके सती जी दुखी हो जाती हैं। भगवान भोले बाबा को याद करने लगी, मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था। आज मैया सती जी रोने लगी, अपनी बहन, मां और पिता की आंखों की तरफ देख रही हैं। तो क्या दशा थी कि पहुंची बोदा तो नहीं पहुंची, और देखी बहने इठलाई हुई।